हेलो इन्वेस्टर, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सुगस ब्राइटकॉम ग्रुप पर दोस्तों लास्ट टाइम वीकली रिपोर्ट के अंदर क्या देखने को मिला था वो चीज़ भी कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम कंपनी ने कुछ ये बताया था कि वीकली जो रिपोर्ट्स है वो अब नहीं आएंगी। उसके पीछे का रीज़न भी कंपनी ने समझाया था, पर अभी के टाइम रीलिस्टिंग को लेकर क्या अपडेट नज़र आ रही है वो सब चीज़ें कवर करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले वीकली अपडेट की अगर बात की जाए तो कंपनी ने दोस्तों लास्ट टाइम वीकली रिपोर्ट के अंदर जो इन्वेस्टर ने एक क्वेश्चन किया था कंपनी से कि अब कंपनी की जो वीकली रिपोर्ट है वो अब आगे आएगी या नहीं आएगी। तो इस पर सबसे पहले अपडेट कंपनी ने दिया था लास्ट टाइम, क्योंकि लगातार कंटिन्यूसली उतार चढ़ाव तो अपने को देखने को मिल रहे थे कि अपडेट मार्केट की अप टू डाउन कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। पर अभी लास्ट टाइम 21 जनवरी के बाद दोस्तों उस पर अभी तक कोई भी जो अपडेट है वो देखने को मिली नहीं है, क्योंकि कंपनी से जो क्वेश्चन किया गया था इन्वेस्टरों द्वारा तो वो ये किया गया था कि कंपनी की रेगुलर ट्रेडिंग सेशन के बाद भी जो वीकली रिपोर्ट है वो आएगी या नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन कंपनी से किया गया था लास्ट टाइम। तो उसके बाद कंपनी ने इस पर जो अपडेट दिया था उसकी अगर हम बात करें तो कंपनी ने यह बताया था कि इसके बाद कंपनी की जो वीकली रिपोर्ट है वो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि जब तक कंपनी के ट्रेडिंग सेशन है तो वो आएगी, जो रद्द है ट्रेडिंग सेशन तब तक ही आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी होगी तो उसके हिसाब से अलग जो डिस्क्लोजर है वो जारी किया जाएगा। पर अभी तक दोस्तों ना तो इसके ऊपर अभी कोई अपडेट देखने को मिली है और ना ही अभी कंपनी की दोस्तों जो पेनल्टी वगैरह थी वो कंपनी ने लास्ट टाइम पे आउट कर दी थी। अब कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो एसपीओएस प्रणाली के माध्यम से चलने वाली थी, पर इस पर यह अपडेट आ रहा था कि कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो इस जनवरी महीने के अंत तक चल जाएगी और इस पर कुछ अपडेट आ जाएगी। पर कंपनी ने दोस्तों जो मेन चीज था कि Q3 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि एसएसपी, Q3 के लिए जो एसएसपी थी वो जारी करने की बात थी, पर इस पर भी अभी तक कोई अपडेट देखने को मिला नहीं है। अब जो एसएसपी आनी चाहिए थी वो 21 जनवरी को आ जानी चाहिए थी, पर इस पर अपडेट नहीं है। अब कंपनी ने यह बताया था कि 14 फरवरी के पहले पहले Q3 के रिजल्ट आ जाएंगे। कंपनी के आउटलुक के तौर पर यह देखने को मिला था। ना तो अभी तक कोई कंपनी की तरफ से रिजल्ट को लेकर अपडेट है और ना ही कंपनी के Q3 रिजल्ट्स की एसएसपी को लेकर। तो अभी के टाइम ये चीज कहीं ना कहीं काफी वीक देखने को मिल रही है। एनुअली तौर पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी कुछ ज्यादा देखने को मिला नहीं था, क्योंकि इस प्रकार की जो गफलेबाजी थी वो मार्केट के अंदर जो चीजें चल रही थी उनके हिसाब से कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव मार्केट में काफी ज्यादा अपने को देखने को मिले। पर यहाँ पे पिछले 3 रिजल्ट का अगर डेटा अगर देखते हैं यहाँ तो कंपनी ने प्रॉफिट रिकवर करते हुए देखने को मिली थी। पर अब ट्रेडिंग सेशन पर सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये थी कि इस पर अभी तक कंपनी की तरफ से जो अपडेट आ जानी चाहिए थी वो भी अभी तक आई नहीं है। कंपनी ने बताया था कि जल्द ही कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो स्टार्ट होने की अपडेट हम जनवरी महीने के अंत तक डाल देंगे। पर अभी आज 29 जनवरी ऑलरेडी हो चुकी है, इस पर अब तक कोई भी अपडेट देखने को मिली नहीं है। पर जहां तक देखने को मिला है कि कंपनी की जो एलिगेशन वगैरह थी वो ऑलमोस्ट कंपनी ने लास्ट वीकली रिपोर्ट के अंदर ये बताया था कि कंपनी की जो एलिगेशन वगैरह सब कुछ हट चुकी है। कंपनी के जो पेनल्टी वगैरह थी वो सब कंपनी ने पेड कर दी है, यानी कि पे कर दी है। तो ये चीज़ों पर दोस्तों अपडेट लास्ट टाइम देखने को मिला था, पर अभी तक जो कुछ कंपनी की तरफ से कुछ नया जो अपडेट है वो आया नहीं है। पर कंटिन्यूसली जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि अब मेन सवाल यह आता कि कंपनी के जो रिजल्ट 14 फरवरी तक आते हैं या नहीं। तो इन सब चीज़ों पर गौर करना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी रहेगा। पर अभी कंपनी की ट्रेडिंग सेशन की जो अपडेट थी वो भी नहीं आई। कंपनी ने ये बताया था कि एनएससी से जो सभी चीज़ें जो थी, जो मीटिंग वगैरह थी वो सब कंप्लीट हो चुकी है। एंड बीएससी के साथ अभी एक फाइनल मीटिंग की जाएगी। बीएससी के साथ जो चर्चाएं थी वो फाइनल स्टेज पर चल रही है और उसके बाद जल्द ही उस पर अपडेट आ जाएगी। पर अभी तक वो अपडेट भी नहीं आई है दोस्तों, जो बीएससी के साथ उन्होंने जारी करनी थी वो भी अभी के टाइम देखने को मिले नहीं है। और अभी के टाइम जो एफआई चॉइस की जो एजीएम रिपोर्ट थी वो सब भी अपलोड की जा चुकी थी। पर मेन चीज अब ये है कि ट्रेडिंग सेशन का जो सस्पेंशन है वो कब तक रिमूव होगा। करंटली अभी के टाइम ये चीजें जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा देखने को मिले नहीं है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वर्तमान में साइट विजिट और व्यापार निलंबन हटाने की अधिसूचना शीघ्र अगले कदमों की पुष्टि और शुरुआत के लिए एक्सचेंजों को जो है संपर्क किया जा रहा है। पर ये चीजें तो अभी तक दोस्तों एक बात है कि जो बातों में ही रह गई है दोस्तों। वैसे कोई फाइनली अगर देखते हैं तो मार्केट की जो फाइनल अपडेट है वो कहीं देखने को मिले नहीं है। तो कंपनी ने बातें ही वो बनाई है, कुछ भी यहाँ पे जो है एक्चुअल मार्केट की बातें जो देखने को मिलनी चाहिए, जो फाइनल अपडेट मिलनी चाहिए थी वो अपडेट कंपनी जारी कर ही नहीं रही है। तो यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट अभी के टाइम कंपनी के लिए देखने को मिल रहा है। अब कहाँ तक कंपनी इन चीज़ों पर कार्य करती है और कहाँ तक नहीं करती है वो तो आने वाली अगले वीकली रिपोर्ट पे देखने को मिला है। पर कंपनी की वीकली रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर अंदर आती है। कंपनी ने लास्ट टाइम वीकली रिपोर्ट
21 जनवरी को रिलीज किया था, उसके बाद अभी के टाइम आ जानी चाहिए थी अब तक, पर अभी वीकली रिपोर्ट नहीं आई है। कहीं ना कहीं या तो कंपनी के कुछ फाइनल स्टेप जो है उन पर चर्चाएं चल रही है, या अब कंपनी की डायरेक्टली दोस्तों जो ट्रेडिंग सेशन है वो चलने वाली है। दो ही चीजें होने वाली है, पर अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी फाइनल क्लेरिफिकेशन देखने को मिला नहीं है। जैसे ही मिलता है तो वो आप लोग को बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ तक आज की जानकारी यहाँ तक रहने वाली है, क्योंकि कंपनी ना तो इस पर कोई अपडेट दे रही है, ना ही कुछ जानकारी शेयर कर रही है। फिलहाल बाइक सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्ण, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।